लाओ देखे जरा क्या पढ़ रहे हो। अबे क्या तैयारी करते हो कि कलकत्ता में किस अधिनियम के तहत किस सन में सुप्रीम कोर्ट बना था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट? यार पढ़े तो थे, पेट में है, जुबान पे नहीं आ रहा यार। हाँ भैया, हो सकता है उत्तर चाय के साथ जुबान से फिसलकर पेट में चला गया हो। किस चीज़ की तैयारी करते हो ब्रदर? एसएससी सीजीएल। अरे चंपू बाबा, आप कहाँ से अटपके हमारी चर्चा के बीच में? शुभम नाम है मेरा, चंपू नहीं। शहर आए हो, यहाँ माँ बाप के दिए नाम नहीं, पर्सनैलिटी के हिसाब से नाम चलते हैं। देखो यार मेरी और बात। ये बताओ, तुम्हारी अम्मा को पता है कि तुम उनका तेल का पीपा खाली कर आए हो? भैया एक चाय देना। तुम दोनों ना सिर्फ किताबी कीड़े हो। अरे उस ज्ञान का क्या फायदा जो इंसान से सही बात करना ना सिखा सके तुम्हें। कोई बात नहीं ब्रदर, हम टॉपिक पर आते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। ओह, तो नॉलेज दिखाने आए हो इधर? नहीं, रूम पार्टनर ढूंढने। एक तरीके से इन लोगों का एंट्रेंस पास कर ही लिया है, मतलब पढ़ने में ठीक है, मौका बढ़िया है। ए भाई, तेरा ये हुलिया देखकर रूम पार्टनर मिलना तो दूर, तुझसे कोई बात भी नहीं करेगा। जा जाके अपना मुंह रिपेयर करा के आ। भाई मैं रूम पार्टनर बनेगा? 3000 रुपये किराया है, आधा आधा कर लेंगे। ठीक है। ए अभिषेक, नेक्स्ट टाइम जब मिले तो इसी की तरह चंपू बन के मत मिलियो। हम लोग शायद पढ़ाई पर चर्चा कर रहे थे कुछ। अरे समझ गए चंपू बाबा कि आप ज्ञान प्रदर्शन करने आए हैं इधर। अब आपके सामने हम ज्ञान का प्रदर्शन क्यों करेंगे? आप कोई आयोग तो है नहीं कि ज्ञान का प्रदर्शन करते ही आप हमारे घर ज्वाइनिंग लेटर भिजवा देंगे। चल भाई साथ चल कर रूम देख ले। अभिषेक, याद रखना, नेक्स्ट टाइम चंपू बनकर मत मिलना। अरे भाई, संगत का असर तो होगा ही। उस लड़के का नाम क्या है? हमें क्या पता, आप हमसे हमारा नाम पूछिए। बदतमीज कहीं के। वैसे उन दोनों फैशन डिजाइनर्स के क्या नाम है? कौन? अरे वही दोनों नाड़ियों के। अरे उनका नाम छोड़ो, तुम अपना नाम बताओ। क्या नाम बताए थे, हम भूल गए। और कहाँ से आए हो, काहे की तैयारी कर रहे हो? हम एसडीएम शुभम फ्रॉम देवखरिया। तो पता चल ही गया होगा ना किस चीज़ की तैयारी करते हैं हम। बहुत पॉजिटिव आदमी हो, अभी से एसडीएम। पॉजिटिव नहीं दिखेंगे तो हजारों लड़कों की भीड़ में अलग कैसे दिखेंगे? जो अलग दिखा, समझो 800-900 में से उसकी एक सीट तो पक्की ही। चलो भैया रूम देख लो, पसंद आए तब तो बढ़िया चलो। है। भाई यहाँ लड़कियाँ वड़कियाँ तो नहीं लाते हो? अरे भैया मुंह रखाओ, मकान मालिक रहते हैं नीचे। बोरिया बिस्तर समेत हमको भी रास्ते पे ले आना चाह रहे हो क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आजकल शहर में सब कॉमन हो गया है ना। ये कौन सी क्लिनिक ले आए भैया हमको? ऐसे रूम यहाँ 3000 के मिलते हैं। अभी तो शहर आए हो, अब यहाँ के भाव पता चलेंगे। अभिषेक भैया एक बात बोलें आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या हुआ? बहुत रंगीन मिजाज के लगते हैं आप। क्यों? देखिए। अरे वो सीलन आ रही थी ना, उसके जैसे लगा दिया था। अच्छा। इसको क्यों छोड़ दिया भैया? इसको रजाई में लेके लेटते हैं क्या? अरे अरे नहीं भैया, वो सुबह दीवार से छूट के गिर गई थी, सही से चिपकी नहीं थी ना। भैया एक बात कहें, एक विद्यार्थी को ये सब शोभा नहीं देता। अरे नहीं नहीं, वो सब पढ़ने में थोड़ा मोटिवेट करता है हमको।
चाय बन गई? हाँ वही रख दो, आ रहे हैं। शहर आए हो, यहाँ माँ बाप के दिए नाम नहीं, पर्सनैलिटी के हिसाब से नाम चलते हैं। अबे शुभम, टेप कहाँ रखे हो बे? अरे हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ पहले टेप कहाँ रखे हो? टेप इधर ही था कहीं। और हाँ, जाओ ये शैम्पू से बाल धुल के आओ पहले। शैम्पू से? हाँ तो हमारे पास शैम्पू कहाँ है? हम तो हमेशा रिन साबुन से ही अपने बाल धुलते हैं। ठीक है भाई, बाहर किसी से मत कहना। और हाँ, जाओ मेरे शैम्पू से बाल धुल के आओ। तुमको पता है मेरी यह हेयर स्टाइल को कोई पसंद नहीं करता है। स्कूल में हमारी 3 गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ठीक है भाई, किस्मत खराब होगी उनकी। इसको हटा दो, एसएससी छोड़ दो और यूपी ट्रिपल एससी के लिए हमको ज्वाइन कर लो। तुमको पढ़ा देंगे और सिलेक्शन भी करवा देंगे तुम्हारा। अबे चश्मा निकाल। अरे यार अब से एक सवाल पूछें? हाँ पूछ। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन नहीं पता यार। लॉर्ड रिपन को। दूसरा सवाल पूछें? हाँ पूछ। बता तो तुम वैसे भी नहीं पाओगे, चलो पूछ लेते हैं तुमसे। लोकतंत्र भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहते हैं? अरे नहीं पता यार। पंडित जवाहरलाल नेहरू को। याद कर लेना। बेटा अभी तुमको बहुत पढ़ना है, कुछ नहीं आता है तुमको। अरे वाह, तुम तो यार हमको अल्टो से BMW बना दिए। शक्ल तो तुम्हारी ठीक ही है, बस तुम बने ही चोंगू रहते हो। और हाँ, बालों में अब तेल मत लगाना ज़्यादा। अच्छा ये बताओ, वो जो दोनों फैशन डिजाइनर थे क्या करते हैं पढ़ाई में? काहे? उनसे तुमको क्या काम है? नहीं, हम सोच रहे थे कि हम भी पढ़ के जाते हैं तो तुम लोग की चर्चा में हिस्सा बनते हैं। तुम अपने कोर्स पे ध्यान दो, उनके चक्कर में ना पड़ो। उनके बाप है प्राइवेट टीचर और दोनों उन्हीं के पैसे पे रहते हैं। यहाँ MTS से लगाकर UPSC तक सारे एग्जाम देते हैं। अरे तो बढ़िया है ना, बुलाओ किसी दिन चर्चा पर उन दोनों को। PCS की तैयारी करने आए हो ना, उसी पे ध्यान दो, वरना प्री भी नहीं निकलेगा। प्री निकाल के आए हैं, तभी हमारे पापा हमको मेंस के लिए गांव से शहर भेजे हैं, ठीक है ना? तुम प्री निकाले बैठे हो बेटा, और बताया भी नहीं। अब तुम कोई लड़की तो हो नहीं कि तुमको इम्प्रेस करने के लिए हम हर एक चीज़ बताएं। अब टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। टेंस आते नहीं है, 1 वर्ड पढ़ के देंगे SSC। सुनो, अभी तुम्हारे लिए हिंदी के कुछ नोट्स ला रहे हैं, उसे पढ़ो। उसे पढ़ो,
सुनो, आगे करंट अफेयर्स भी हैं, उसे भी पढ़ लेना अच्छे से। ये तुम्हारे नोट्स हैं? नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के। अजीब आदमी हो यार, हमने दिए तो हमारे ही नोट्स होंगे ना। तुम तैयारी पीसीएस की कर रहे हो और किताब यूपीएससी के लिए हो। तुम्हारे हिसाब से अगर कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है तो जेईई मेंस की किताब नहीं पढ़ सकता। अरे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो दोनों में कॉमन है ना। अब जितनी किताबें पढ़ोगे नॉलेज भी तुमको उतना ही मिलेगा। अब चाहे यूपीएससी की पढ़ें चाहे पीसीएस की, तैयारी तो हमको मेंस के डिस्क्रिप्टिव की करनी ही है। गुप्ता जी, तो चाय। यार फोन मिलाते हैं उनको। मिलाओ, देखो कहाँ है। कहाँ हो भाई? बहुत दिनों से चाय की चर्चा पे नहीं आए तुम दोनों लोग। हम यही चाय की टपरी पर इंतजार कर रहे हैं। भाई हम शहर छोड़ दिए हैं, गांव में हैं हम दोनों। अबे कब? बताया तो होता। फिर एकदम अचानक से शहर छोड़ने का क्या मतलब? भाई 3 महीने हो गए हैं गांव आए। पापा स्कूल में किसी गलत चीज़ का विरोध कर दिए थे तो भाई उनको स्कूल से निकाल दिया गया है। तो फाइनेंशियली दिक्कत हो गई है, इसी वजह से गांव चले आए। बाकी पढ़ाई तो यहाँ भी चल रही है। चलो कोई बात नहीं, फाइनेंशियली हम भी थोड़ा वीक हैं, वरना कुछ ना कुछ तो मदद कर ही देते। भैया हुसैनी मोड़ पर उतार देना। भाई रखते हैं, पापा बुला रहे हैं। ठीक है भाई। क्या हुआ? भाई चाय खत्म करके कमरे पर चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। चर्चा खत्म। काहे? वो गांव चले गए। ठीक है, लेकिन रूम पे जाने से पहले हम मंदिर जाएंगे। मम्मी ने बोला था कि मेंस का एग्ज़ाम देने से पहले मंदिर चले जाना। तूने कोई भगवान तो ना फिक्स कर रखे हैं कि कल उन्हीं के मंदिर जाना है? नहीं यार, देख, मेरा तो मानना है कि ऊपर वाला ना तो एक ही है। अब कोई किसी रूप में भगवान को पूछता है तो कोई किसी रूप में। वैसे ही धर्म ही बस मैं एक ही मानता हूँ, वो है इंसानियत का धर्म। अब चाहे कोई हिंदू कोई गलती करे चाहे मुसलमान, मेरे लिए तो जो गलत है वो गलत है। बस कर भाई, तू तो तुरंत एक्टिव हो जाता है। चल यहीं पास में एक मंदिर है, वहीं चलते हैं। चल। गुप्ता जी लिख लियो। भाई आजकल ना समाज में बस यही चल ही रहा है। भाई मेरी तरफ से तेरा इंटरव्यू आज से ही क्लियर, मान ले तू। पक्का? पक्का, तुम्हारी कसम? मेरी कसम। यार अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो हम अपने गांव चले जाएंगे। अबे गांव का है, बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब है, यहीं कर लेंगे कोई ना कोई जॉब ढूंढ के। ओ चाय की टपरी वाली लड़की। अबे हाँ, ये तो वही बंदी है बे। तो भगवान को घूस देने आई हो? क्या पागल है क्या? आप ना एक नंबर की सेल्फिश लड़की हैं। हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर मंदिर में खड़ी हैं तो भगवान से कुछ मांगने ही आई होंगी। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा क्या पूछने आई होंगी कि भगवान जी आपकी तबीयत तो ठीक है कि नहीं, बहुत दिन हो गए मुलाकात हुए तो चलो आज मुलाकात कर लेते हैं भगवान जी से। माफ़ कीजिएगा मैडम, इन्हें पढ़ते पढ़ते थोड़ा पागल हो जाता है। मैडम इसका पीसीएस का प्री निकल चुका है और मेंस निकलने को है। वैसे आपका नाम क्या है? आरजू नाम है मेरा। और आपका? एसडीएम शुभम। आई थिंक ये केवल फालतू की ही बातें करने के लिए बोलता है ना, बाकी जवाब देने के लिए तुमको असिस्टेंट रखा है। हम केवल लॉजिकल बात का रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, तो आप तो यहाँ मंदिर आए होंगे कि भगवान से पूछ ले चलो कि हाल चाल क्या है ना? हम भी अपनी आरजू के साथ खड़े हैं यहाँ पे। क्या?
मतलब भगवान के सामने हम भी अपनी इच्छा लेकर आए हैं। पढ़ने में बहुत तेज हैं। वो तो चाय की टपरी पर देख लिया था। वैसे सच कह रही हूँ, दोस्ती तोड़ दो उन दोनों खड़ूस लड़कों से। वैसे आप रहती कहाँ पे हैं? यही थोड़ी दूर पर। खैर आप ये सब छोड़िए। आप ना अपना नंबर दे दीजिए हमको। जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो कुछ नोट्स मंगवा लेंगे आपसे। इसके पास तो फोन है ही नहीं, आप मेरा नंबर ले नहीं लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, हम आपको फ़ोन कर लेंगे। पेन कहाँ है, लिखोगे कहाँ? एसडीएम शुभम हमेशा अपना पेन लेकर चलते हैं। अरे साला, चलिए बोलिए। 980463 ठीक है मैडम। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। ये लो प्रसाद। चलते हैं, बाय। ज़रूर। फिर मिलते हैं। बाय बाय। मैडम हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अबे चल चल, कहीं भी मतलब। ओए, चल चल, हो गए दर्शन। आजा। दल बदलू साला। भगवान के लिए इज्जत दिल में होनी चाहिए। अब तुम्हारे अंदर जो चल रहा है भगवान तो उसको सब जानते ही होंगे ना। चल चल। 98046 क्या था नंबर? अरे यार नंबर मिट गया। क्या बोला था? 98046। ए अभिषेक, हाँ, यार तुमको नंबर याद है आरजू का? मुझे क्या पता। अबे साले नंबर मिट गया। मुझे लिखने दिया था जो मुझसे पूछ रहा है तू। साली किस्मत ही खराब है। ओहो। भैया कितनी देर में खाना मिली? बस 5 मिनट। भूख लगी है यार। ये कितने दिनों की दाल बना ली हो बे? देखो ऐसा है, ठंड बहुत हो रही है, ठीक है ना, तो खाना जो है वो खराब नहीं होगा। और सुबह भी सिर्फ चावल बनेगा। दाल रखी है, दाल यही खाई जाएगी। पेपर कैसा गया? ठीक हुआ है, जितना सोचा था उतना बढ़िया तो नहीं हुआ है, लेकिन चलो देखते हैं। चलो, बाकी तो बढ़िया गए ही हैं। तुम्हारा भी तो लेखपाल का होने वाला है, तैयार है सब? हाँ, लगभग तैयार ही है। ये शुभम, हाँ। थैंक यू यार, का है बे? गलत राह से हटाकर नई दिशा में लाने के लिए। अबे साले, दोस्त वो नहीं होता है जो तेरी मैथ्स और इंग्लिश वीक देखने के बाद भी तुझे झूठी तसल्ली देता रहे कि तेरा हो जाएगा हो जाएगा। बल्कि दोस्त वो होता है जो तेरी मुंह पे बेइज्जती करे और तुझे सही राह दिखाए। दोबारा थैंक यू मत बोलना। चल। सर, may I come in? कम इन।
अबे ये तो वही है ना, क्या नाम था इसका? शुभम सर। अरे तुम दोनों बैठो बैठो। सर हम नहीं जानते थे कि आप ही यहाँ के एसडीएम हैं। हम तो केवल ये सुनकर चले आए कि कोई ईमानदार ऑफिसर आया है। मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं करप्ट हूँ? अरे नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। खैर ये सब छोड़ो ब्रदर, ये बताओ कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि तुमको यहाँ आना पड़ा? सर वो सर हमारा टेम्पू चौकी में खड़ा करवा लिए हैं सर। मतलब सर फाइनेंशियल सिचुएशन सही ना होने के कारण हम लोग शहर छोड़कर जब गांव चले गए तो घर की दाल रोटी चलाने के लिए टेम्पो चलाने लगे थे। जी सर। और हमने सोचा कि दिन भर टेम्पो चलाएंगे, रात को पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन फिर सर समय ही नहीं मिला पढ़ाई के लिए। जब पढ़ने का वक्त था, पापा का पैसा था, तो ना हम लोगों ने पैसे की कदर की और ना वक्त की। ठीक है, लेकिन टेम्पो पुलिस चौकी कैसे पहुंचा? वो सर हम लोग टेम्पो लंबे रूट पर चलाते थे, वहाँ का जो बस कंडक्टर था वो हमें उस रूट पर टेम्पो ना चलाने के लिए धमकाता था सर। जी। हम लोग लेकिन नहीं माने तो उसने पुलिस वाले को पैसा देकर हमारा टेम्पो अंदर करवा दिया सर। जी। सर 2 दिन से बहुत परेशान है सर, कोई भी हमारी नहीं सुन रहा है। जी सर। कौन सी पुलिस चौकी है? आलमपुरी चौकी। इंचार्ज कौन है? सर वो सर सब इंस्पेक्टर ललित जैन सर। सर वो किसी की भी नहीं सुनता है। सुनेगा, सब सुनेगा। अभी तक उसका पाला नहीं पड़ा ना किसी ऐसे आदमी से कि जिसकी वो सुने। जय हिंद सर। इतने टाइम फोन? एनीथिंग अर्जेंट सर? वो आलमपुरी चौकी तुम्हारे थाने के अंडर आती है? यस सर। व्हाट हैपेंड? वहाँ का सब इंस्पेक्टर ललित जैन है, उसको टाइट करो। वो आम जनता से पैसे लेकर वहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। और वो सुधांशु और हिमांशु याद है तुम्हें? वो बदतमीज लड़के? हाँ, उन्हीं का टेम्पो रखवा लिया है, जरा देख लेना। सर जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका काम हो जाएगा। सर वो अभिषेक क्या कर रहा है? उसका लेखपाल में हो गया था। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच Thank you. सर। थैंक यू सर। गुड लक। सुनो, जी सर। आज से तुम दोनों टेम्पो नहीं चलाओगे। तुम लोगों की 1 साल तक मैं फाइनेंशियली हेल्प करूंगा और उसमें तुम कोई एक एग्जाम चूज कर लो और लग के तैयारी करो। 1 साल में तुम लोगों का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो Thank you, मच sir. सर। थैंक यू सो मच सर। और सर पास्ट में जो कुछ हुआ उसके लिए वी आर रियली सॉरी सर। वी आर सॉरी सर। नो इशू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर किसी का वक्त अच्छा है तो कभी ना कभी बुरा वक्त भी आएगा। तुम घबराना मत, वह बुरा वक्त तुम्हें अपने सामने डटे रहा देखकर चंद लम्हों में गुजर जाएगा। चंद लम्हों में गुजर जाएगा।